Welcome to our channel Digitizing Education. So as promised to all of you, I have came with the second series of MCQ question of our paper 1 B.Ed second year. So that is knowledge and curriculum. So yesterday I have provided you few questions, MCQ question. Now I have came with some more MCQ questions. So let us start. And students, please do not forget to share the video with your friends and please subscribe our channel because I've just started this series and very soon I'll be uploading more videos. So अब मैं MCQ सीरीज बना रही हूँ आपके लिए. अभी नॉलेज एंड करिकुलम से ही स्टार्ट किया है. ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं अपनी पहले वाली वीडियो में. अब मैं रोज़ एक एक करके हर सब्जेक्ट्स की आपको MCQ सीरीज़ प्रोवाइड करने वाली हूँ. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो डैट जब भी मैं अपलोड करूँ आपको पता चले. एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. ओके, बिकॉज बहुत ही कम दिन रह गए हैं एंड ये 2020 इज़ लाइक द फर्स्ट ईयर जब CRSU या MDU के ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होंगे. पहले सब्जेक्टिव ही होते थे ड्यू टू दिस पेंडेमिक. सो इस तरह के पैटर्न्स जो हैं वो कम अवेलेबल हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो डैट उनको भी कुछ आइडिया मिल सके. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर वीडियो. द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस करिकुलम एज अ. सो यहाँ पे है जो करिकुलम है उसको कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने उसको किस तरह से डिफाइन किया था. ठीक है, सो ऑप्शंस आर योर चैरियट रेस कोर्स, कोर्स ऑफ लर्निंग, कोर्स ऑफ एजुकेशन, कोर्स ऑफ स्टडी. सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने उसको एज अ चैरियट रेस कोर्स डिफाइन किया हुआ है. सो अब करेक्ट ऑप्शन इज चैरियट रेस कोर्स. The model of curriculum could not move above elementary stage is. See, आपके जो नॉलेज और करिकुलम के जो लास्ट चैप्टर है, 4th यूनिट है जो आपका, वो करिकुलम बेस्ड, उसमें सारे मॉडल्स वगैरह जो दिए हुए हैं तो आपको ये उसी में से देखना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है द मॉडल ऑफ करिकुलम कुड नॉट मूव अबव एलिमेंट्री स्टेज. ऐसा कौन सा करिकुलम का मॉडल है जो एलिमेंट्री स्टेज के अबव नहीं जा सकता. So that is your activity curriculum. So options थे सब्जेक्ट करिकुलम भी एलिमेंट्री स्टेज के ऊपर जाता है, कोर करिकुलम भी जाता है. सो नन ऑफ दीज नहीं है क्योंकि एक्टिविटी करिकुलम है जो कि एलिमेंट्री स्टेज के ऊपर नहीं जा सकता. A curriculum is the sum total of a school's influence a child. तो करिकुलम क्या है? इट इज़ अ सम टोटल ऑफ स्कूल इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड. तो करिकुलम जो है वो चाइल्ड की किस चीज़ पे इन्फ्लुएंस करता है, मतलब स्कूल करिकुलम फॉलो करता है बट वो चाइल्ड की किस चीज़ पे इन्फ्लुएंस करता है? एक्शन पे, एटीट्यूड पे, पर्सनालिटी पे, बिहेवियर पे. तो हियर द करेक्ट आंसर इज योर बिहेवियर. परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन और विजन इज. तो कई बार हम ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स की हम कई चीज़ें देखकर ही हमें बहुत पता चल जाता है. मतलब अगर हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, तो हमें देखने से भी बहुत नॉलेज आती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन, कितने परसेंट नॉलेज आप ऑब्जर्वेशन से गेन कर सकते हैं. सो options were 40%, 55%, 60% और 75. So our correct answer is 75%. So 75% तक की नॉलेज हम अपने स्ट्रॉन्ग विजन और ऑब्जर्वेशन से भी गेन करते हैं. The base on which the subject activities and curriculum are planned is called. जब हमारा करिकुलम जो सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ है और वो जो प्लान होता है तो उसका बेस क्या होता है? यूनिट, डिज़ाइन, लेसन, करिकुलम. नहीं, उसका बेस अगर यहाँ पे डिज़ाइन ऑप्शन नहीं होता ना तो हमारा करेक्ट आंसर करिकुलम हो सकता था क्योंकि करिकुलम पे ही बेस्ड होता है. बट यहाँ पे है कि करिकुलम किस पे बेस होता है? करिकुलम डिज़ाइन पे बेस होता है. ओके, सो यहाँ पे अगर डिज़ाइन आपके ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन होगा डिज़ाइन.
क्योंकि जो भी सब्जेक्ट में एक्टिविटीज़ और ये सब होनी है, ये सब हमारे करिकुलम डिज़ाइन पे बेस्ड होता है। हमारा करिकुलम ने कौन सा डिज़ाइन फॉलो किया है उस पे भी बेस्ड होता है। Summative evaluation take place in the beginning, in the middle, after regular interval, at the end. So here answer is at the end. See, summative evaluation जैसे बहुत तरह के होते हैं, बट जो मेन है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जब एक टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है। फॉर सपोज उसने एक चैप्टर कंप्लीट किया तो उसके एंड में भी वो यूनिट टेस्ट ले सकती है, ठीक है, ओरल टेस्ट ले सकती है, कुछ भी लाइक कोई एक्टिविटी सेशन कर सकती है। तो ऑल जो उस टाइम पे जो टीचर इवैल्यूएट करती है दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ओके, बट जो समेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव जैसे सम बोलते हैं, तो पूरे जो एट द एंड में होता है, जैसे आपके टर्म्स एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम होते हैं, दैट इज योर समेटिव इवैल्यूएशन। तो समेटिव इवैल्यूएशन बेसिकली हम अपने फाइनल एग्जाम को ही कहते हैं। तो वो कब होता है? एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके, इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुला स्कूल मेक्स इट सिलेक्शन फ्रॉम। जब एक प्लान किया जाता है, करिकुलम को प्लान किया जाता है और इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो स्कूल जो है वो अपना सिलेक्शन कहाँ से करता है? नेशन से, रीजन से, कल्चर से या मास कम्युनिकेशन से। सो हियर द आंसर इज कल्चर, हमारे कल्चर से। हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम हैव? हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट्स हमारे लाइक करिकुलम के बेसिक कंपोनेंट्स कितने हैं? तो दैट इज 4। Curriculum development refers to the total process of curriculum. तो curriculum development refers to total process of curriculum, मतलब curriculum development को हम बोलते हैं कि हमारे curriculum में जितना भी process हुआ। तो यहाँ पे options है हमारे implementing, evaluating, designing, all of the above। तो करिकुलम डेवलपमेंट में ये सब कुछ होता है, पहले डिज़ाइन होता है, फिर इम्प्लीमेंट होता है, फिर इवैल्यूएट भी होता है। जब भी करिकुलम डेवलप होता है, उससे डेवलप करने के लिए आपको डिज़ाइन करना पड़ता है, सिर्फ करिकुलम बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, मतलब उसको लागू करना पड़ता है। सो दैट इज़ योर इम्प्लीमेंटिंग। एंड थर्ड वन इज़ योर इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएट भी करना पड़ता है कि कितना एफिशिएंट है, कितना इफेक्टिव है जो हमने करिकुलम डेवलप किया है। ओके, सो तीनों ही जो ऑप्शंस हैं दैट आर करेक्ट। सो हियर द करेक्ट विल बी ऑल ऑफ द अबव। व्हिच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम? इसमें से करिकुलम का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है? ओके, सो ऑप्शंस हैं कंटेंट, डिजाइन, ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएशन। सी, यहाँ पे आंसर इज डिजाइन, यू ऑल आर एबल टू सी, बट हम डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों, ठीक है। करिकुलम का कंपोनेंट उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें करिकुलम क्यों बना रहे हैं हम, दैट इज ऑब्जेक्टिव। कंटेंट जो भी करिकुलम में इंक्लूडेड है दैट इज कंटेंट। इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इवैल्यूएट करते हैं, तो वो भी एक कंपोनेंट है करिकुलम का। बट डिज़ाइन नहीं है। डिज़ाइन जो है ना वो करिकुलम डेवलपमेंट का पार्ट है। जब हमें करिकुलम डेवलप करना पड़ता है तो डिज़ाइनिंग उसका पार्ट है, बट वो कंपोनेंट नहीं है, वो डेवलपमेंट का पार्ट है। ओके, सो हियर द करेक्ट वन इज डिज़ाइन। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय। एक करिकुलम की इफेक्टिवनेस मतलब जो करिकुलम बना है वो कितना इफेक्टिव है, कितना सही है बच्चों के लिए, ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा? इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव, मेथड, डिज़ाइन। सी, एक करिकुलम के डिज़ाइन से ये नहीं पता चलेगा कि करिकुलम कितना इफेक्टिव है, एक मेथड से भी नहीं पता चलेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों बना रहे हैं, उसे किस लिए बना रहे हैं, उससे भी नहीं पता चलेगा। इवैल्यूएट जब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, तो वो कैसे पता चलता है? इवैल्यूएशन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों की जो असेसमेंट होती है, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन आया था दैट वाज अबाउट योर समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है, जो साल के एंड में होता है, हमने पढ़ा। तो
जैसे हम एक स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते हैं तो पता चलता है भाई पूरे साल उसने कितनी पढ़ाई की, क्या किया। सेम लाइक दैट करिकुलम को भी इवैल्यूएट किया जाता है ये जानने के लिए कि वो कितना इफेक्टिव है। ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर इज इवैल्यूएशन। The arrangement of the elements of curriculum can be called as, करिकुलम में जो एलिमेंट्स है, जो चीज़ें हैं, उसका किस तरह से अरेंज किया गया है उसको क्या कह सकते हैं? करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम फाउंडेशन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम डेवलपमेंट। सो द करेक्ट वन इज करिकुलम डिज़ाइन, क्योंकि क्या चीज़ कैसे अरेंज करी हुई है ये डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है। ओके, फाउंडेशन होता है मतलब किस पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्शन मतलब किस तरह से बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है या डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट है वो डिज़ाइनिंग का पार्ट है। सो करिकुलम डिज़ाइन। सी, मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स MCQ मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, मैंने सबके आंसर्स ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं। ओके, क्योंकि अभी हम लाइव वीडियो तो नहीं कर रहे। अगर आप स्टूडेंट्स बोलोगे, अगर आप 15 to 20 स्टूडेंट्स चाहते हो कि लाइव वीडियो किया जाए, सो आई कैन कम लाइव ऑल्सो। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर बेस में कर सकते हैं, क्विज की तरह। ओके, बट फॉर दैट मैसेज मी ऑन द कमेंट सेक्शन इफ यू नीड लाइव वीडियो। ओके, बट आई एम नॉट मेकिंग लाइव वीडियो, सो आई एम मेकिंग लाइक आई एम अपलोडिंग इन यूट्यूब कि आप कभी भी देख सको अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, सो इसलिए मैंने ऑलरेडी सारे ऑप्शन मार्क कर दिए हैं, बट वॉट आई वॉन्ट कि मैं डिस्कस कर रही हूँ कि कौन से ऑप्शन करेक्ट है और वो क्यों है, और जो बाकी ऑप्शन है वो क्यों करेक्ट नहीं है, सो दैट इट विल क्लियर योर नॉलेज, इट विल क्लियर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, आई एम नॉट गिविंग दिस MCQ ऑन क्विज बेसिस। वो लाइव से जब हम लाइव सेशन पे जाते हैं तो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव कि हम एक क्विज की तरह उसको परफॉर्म करें, बट नाउ आई एम नॉट कमिंग लाइव, सो आई एम गिविंग यू द ऑल द आंसर ऑलरेडी मार्क्ड एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू डिस्कस कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, सो दैट इट विल क्लियर योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक। बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार चैप्टर, सारे यूनिट एक बार पढ़ो, उसके बाद आप ये सॉल्व करो, देन यू विल बी लाइक आपको बहुत क्लियर पिक्चर मिलेगा हर चीज़ का। बट अगर हम चैप्टर या यूनिट बिना पढ़े ही अगर हम सिर्फ MCQs फॉलो करेंगे तो हम इसको लर्न नहीं करना, हमें इसको लर्न नहीं करना, हमें इसको समझना है कि ये क्यों है और ये क्यों नहीं है। ओके, तो उसके लिए आप एक बार जब चैप्टर पढ़ोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडल ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे करिकुलम के मॉडल के बारे में दिया गया है। द मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन वाज प्रेजेंटेड बाय। तो हमारे बहुत सारे मॉडल हैं, 4 मॉडल है बेसिकली जो हमारे बुक में दिए हुए हैं करिकुलम को लेकर, मॉडल्स जो हैं। सो द मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम, वो कौन सा मॉडल है जिसमें बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव दिया है करिकुलम इवैल्यूएशन का? तो ये किसने प्रेजेंट किया था? टायलर ने प्रेजेंट किया था। क्या प्रेजेंट किया था? बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। ओके, सो द मेथड यूज्ड टू इवैल्यूएट द करिकुलम इज, करिकुलम को इवैल्यूएट करने का क्या मेथड है? ओके, सो summative evaluation, diagnostic evaluation, formative evaluation, all of the above. So the correct one is all of the above. Now why? Now again मैं आपको वही evaluation में एक student का example लेके समझाती हूँ कि जो एक student होता है उसका evaluation बहुत तरह से होता है। Summative, that is your final exam. Diagnostic में हम जैसे बोलते हैं ना, diagnostic word medical field से भी related है कि हम check करते हैं एक कि कुछ क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वो होता है कि हम चेक करते हैं अगर बच्चा लाइक नहीं कर पा रहा क्लास में या किस किस जगह पे वो लैक कर रहा है, तो वो क्यों है, उसको क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो लैक कर रहा है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन विच इज़ द इवैल्यूएशन डन बाय द टीचर एट द टाइम ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जब वो क्लास ले रही है, क्लास चैप्टर के एंड में या ड्यूरिंग द क्लास, थ्रू ओरल क्वेश्चन, थ्रू ऑब्जेक्टिव एग्जाम, थ्रू रिटन एग्जाम, जो विद इन द टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो रहा है, दैट इज फॉर्मेटिव।
सेम लाइक दैट करिकुलम को भी इवैल्यूएट हम एक ही मेथड को यूज़ करके नहीं करते। जैसे हम एक स्टूडेंट को इवैल्यूएट करने के लिए अलग अलग तरह की इवैल्यूएशन मेथड्स का यूज़ करते हैं, सेम लाइक दैट फॉर इवैल्यूएटिंग अ करिकुलम वी यूज़ डिफरेंट मेथड लाइक योर समेटिव, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और भी हैं, बट जो हमारे पास यहाँ ऑप्शंस हैं, सो हियर द करेक्ट वन विल बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे मेथड्स का यूज़ होता है। When, what and why and how to teach is the main task of when, कब, what क्या, why, क्यों, how, कैसे। ठीक है, ये सब जो है ये किसका टास्क है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। So this is the main task of educational psychology. Philosophy है जो different philosophy दे गए, ठीक है। हिस्ट्री वी ऑल नो रिलेटेड टू पास्ट, इकोनॉमिक्स मार्केट कंडीशंस एंड एवरीथिंग, बट साइकोलॉजी है जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो है वो इसी से रिलेटेड है कि कैसे क्या यूज़ करके किस सिचुएशन में कैसे मेथड यूज़ करके किस तरह से आपको बच्चों को पढ़ाना है। ओके, व्हेन मतलब वी हैव इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चा अलग है, तो कैसे क्या करके किसके लिए क्या मेथड सुटेबल होगा, किसके लिए कुछ और होगा, तो किस तरह से वो चीज़ों को पढ़ाना है, व्हेन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ टू टीच। तो ये जो है ये साइकोलॉजी का मेन टास्क है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। द फोर्सेस दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड, ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जो करिकुलम के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम इवैल्यूएशन, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। सो हियर द करेक्ट वन इज फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। करिकुलम डिज़ाइन तो हम फाउंडेशन के बाद डिसाइड करते हैं, ठीक है। इवैल्यूएट तो इम्प्लीमेंट करने के बाद हम चेक करते हैं कि कितना सही था। एलिमेंट मतलब करिकुलम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, सो जो इफेक्ट करता है करिकुलम के डेवलपमेंट को, दैट इज फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। करिकुलम का क्या फाउंडेशन है। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज कंसर्न्ड विद, करिकुलम का जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है वो किससे कंसर्न्ड है, आइडियाज, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कंटेंट। सो हियर द करेक्ट वन इज योर आइडिया। स्टूडेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट इन, स्टूडेंट की जो नीड्स हैं और इंटरेस्ट है आर इम्पॉर्टेंट इन, तो किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, इकोनॉमिकल फाउंडेशन, हिस्टोरिकल फाउंडेशन। सो द करेक्ट वन इज साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। स्टूडेंट के जो नीड है वो इंटरेस्ट है, उसका फाउंडेशन आपका है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम हेल्प करिकुलम डेवलपर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ, साइकोलॉजी एक इंसान की जो साइकोलॉजी है, या हम बच्चों की साइकोलॉजी देखते हैं, तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम जो हमारे करिकुलम का साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है, ठीक है, हेल्प करिकुलम डेवलपर जो करिकुलम बना रहे हैं उनको क्या समझना है उसमें, नेचर ऑफ लर्नर। हमें कंटेंट के नेचर से कोई फ़र्क नहीं कि कंटेंट किस तरह का है, वो फ़र्क है, बट जो मेन है हमें लर्नर जो हमारे बच्चे हैं उनके नेचर के हिसाब से होना चाहिए, राइट। सो इट इज़ नेचर ऑफ लर्नर। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन आर कंसर्न विद हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोसाइटी, आइडिया। तो आंसर इज सोसाइटी है। तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में हमारा था आइडिया, सोशियोलॉजिकल जो है वो किससे कंसर्न्ड है, सोसाइटी से। सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन्स रिवॉल्व अराउंड, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन है, जैसे अभी हम जो करेंटली जो अप्रोच यूज करते हैं जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम, तो वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, स्टूडेंट सेंटर्ड है या लर्नर सेंटर्ड बोलो, ठीक है। बट सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन किसके हिसाब से होता है, लर्नर नहीं, सब्जेक्ट सेंटर, सब्जेक्ट्स के हिसाब से। तो द करेक्ट आंसर इज कंटेंट, जो भी कंटेंट है, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन जो है दैट रिवॉल्व अराउंड कंटेंट।
Areas or sources of information for psychological foundation are areas और sources of information. Psychological foundation के लिए क्या area और sources है? तो options है learning process, teaching method, student characteristics, and fourth one is all of the above. So here our answer is all of the above. So area or sources of information for psychological foundation are student की characteristics, टीचिंग मेथड, क्या मेथड यूज करना है, लर्निंग प्रोसेस कैसा होगा. तो इन ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों जो ऑप्शंस है दैट आर करेक्ट. नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इन लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, नन ऑफ द अबव. सो हियर द आंसर इज सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. जो एक सब्जेक्ट, जब हम लर्नर सेंटर्ड करिकुलम बोलते हैं मतलब वो उसमें जो लर्नर है, जो बच्चा है, वो मेन फोकस होता है. एक्टिविटी सेंटर्ड में क्या एक्टिविटीज के थ्रू आप क्या करिकुलम बना रहे हो, दैट इज. सो हियर नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. प्रायर प्लानिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो प्रायर प्लानिंग मतलब पहले से प्लानिंग जो हम करते हैं वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, नन ऑफ दिस. सो जो प्रायर प्लानिंग है, जो पहले से हमें प्लान करना पड़ता है, तो वो एक सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है. ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, जो ब्रॉड फील्ड करिकुलम है वो किसका मॉडिफिकेशन है? So that is the modification of subject centered curriculum. Curriculum based on thinking of John Dewey is, वो curriculum जो John Dewey के thinking पे based है, तो that is activity centered curriculum. उन्होंने उस पे focus किया था activity centered curriculum में. The characteristics of activity centered curriculum is, तो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर है? स्टूडेंट इंटरेस्ट, ट्रेनिंग ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट वन इज यू ऑल कैन सी ऑल ऑफ द अबव. नाउ क्यों? जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम होता है जिसमें हम एक्टिविटी को मेन फोकस देते हैं कि हम किस एक्टिविटीज के थ्रू हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं. ओके, तो स्टूडेंट इंटरेस्ट, स्टूडेंट की किस चीज़ों में इंटरेस्ट है. ट्रेनिंग ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है तो प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स उसको करते हैं. एंड और उससे क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चों का. सो ऑल ऑफ द अबव आंसर्स आर करेक्ट. सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल ऑफ द अबव. करिकुलम एम्फोसाइज फॉर प्राइमरी क्लासेस इज, प्राइमरी क्लास जो है, ठीक है, 1st to 5th स्टैंडर्ड, उनके लिए कौन सा, किस तरह का करिकुलम को एम्फोसाइज किया जाता है? टीचर सेंटर्ड, इंटीग्रेटेड करिकुलम, सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम, नन ऑफ दिस. सो उनके लिए टीचर सेंटर्ड तो बिल्कुल नहीं होता प्राइमरी क्लास के लिए. ओके, सब्जेक्ट बेस्ड भी नहीं होता. तो द करेक्ट वन इज इंटीग्रेटेड करिकुलम. उनके लिए जो हम यूज करते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम, लाइक प्ले वे मेथड, उनके लिए हम प्ले वे मेथड यूज करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड करिकुलम वी यूज. द पर्पज ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इज, नाउ इंटीग्रेटेड करिकुलम हमने अभी पढ़ा, हमने देखा कि प्राइमरी क्लासेस के लिए हम यूज़ करते हैं 1st to 5th स्टैंडर्ड. तो इंटीग्रेटेड करिकुलम का क्या पर्पस है, क्या रीज़न है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ बुक, डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक, इंक्रीज इन स्टूडेंट एनरोलमेंट, डिक्रीज इन ड्रॉप आउट. सी, इंटीग्रेटेड करिकुलम बच्चों के लिए किया जाता है प्ले वे मेथड में. एक्टिव प्ले वे करते हैं, उसके प्ले मेथड्स में गेम्स के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं. तो उसके लिए क्या चाहिए? डिक्रीज इन नंबर ऑफ, उससे क्या होता है? नंबर ऑफ बुक डिक्रीज करने के लिए हम इंटीग्रेटेड करिकुलम का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जब हम छोटे होते थे हमें कितने आर्ट एंड क्राफ्ट और ये सब कराया जाता था, तो उसके पीछे एक पर्पस होता था. जब हम वो आर्ट और क्राफ्ट बनाते थे, करते थे, उसके पीछे एक पर्पस होता था. एक फ़न वे में पढ़ाया जाता है क्योंकि बच्चों को फ़न वे में ज़्यादा समझ में आता है, वो छोटे होते हैं अभी. ओके, सो जो इंटीग्रेटेड करिकुलम है उसका मेन जो पर्पस है दैट इज नंबर ऑफ बुक्स को डिक्रीज करना. द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट वन लेवल इज, सो
द रिलेशन डिफरेंट कॉन्सेप्ट का जो रिलेशनशिप है एट वन लेवल, जिसमें वन लेवल होता है दैट इज हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब रो के तरह, वर्टिकल होता है लाइन में, ठीक है। सो हियर द आंसर इज हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट गो थ्रू योर बुक द करिकुलम चैप्टर, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस। द फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट इज, जो हमारा करिकुलम जब हम डेवलप करते हैं तो क्या क्या फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं? सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, साइंटिफिक, ऑल ऑफ द अबव। So the correct one is all of the above. The evaluation used to improve the content during curriculum development is C. हमने पढ़ा था समेटिव इवैल्यूएशन एंड में होता है। अब यहाँ पूछ रहे हैं जो इवैल्यूएशन यूज हम करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जब हम करिकुलम डेवलप कर रहे होते हैं उस टाइम हम जिस इवैल्यूएशन मेथड को यूज करते हैं वो कौन सा है? सो समेटिव तो एंड में होता है, डायग्नोस्टिक तो बाद में होता है, हम देखते हैं क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ लैक कर रहा है। सो द करेक्ट वन इज फॉर्मेटिव। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो होता है जब टीचर एक बच्चों को पढ़ा रही होती है, तब वो क्लास में या चैप्टर के एंड में बच्चों को इवैल्यूएट करती है, चेक करती है, दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ओके। बट जब करिकुलम डेवलपमेंट का टॉपिक आता है तो ऐसा कौन सा इवैल्यूएशन मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं जब करिकुलम डेवलप हो रहे उसी टाइम पर यूज़ करते हैं? तो दैट इज़ फॉर्मेटिव, मतलब उसी टाइम पे हम चेक करते हैं कि कहाँ क्या कितना सही है वो चीज़। The evaluation used to improve the content after curriculum development, करिकुलम डेवलप हो जाने के बाद जो evaluation यूज़ होता है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन में कि समेटिव evaluation एंड में होता है। सो जो evaluation करिकुलम डेवलप होने के बाद होता है दैट इज़ योर समेटिव evaluation। Reception of concept of same level in two consecutive classes lacks the quality of repetition of concept of same level। same level का concept जब हम repeat करते हैं क्लास में तो ये क्या lack करता है? quality of vertical organization। The major purpose of co-curricular activity is to को-करिकुलर एक्टिविटी। सी हमारे जो करिकुलम होता है उसमें सिर्फ पढ़ाई या बुक्स से या सिलेबस ही नहीं होता, उसमें को-करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हमारे करिकुलम का एक पार्ट होता है। गेम्स, पीटी, ड्रामा, म्यूज़िक, सो बहुत सारे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका मेजर पर्पस क्या है? को-करिकुलर एक्टिविटी कराने का मेजर पर्पस क्या है? क्यों? हेल्प स्टूडेंट अचीव अ वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी। ये स्टूडेंट को हेल्प करता है एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन दिया है प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द यूजुअल क्लासरूम रूटीन। बच्चों को क्लासरूम की जो नॉर्मल रोज़ की रूटीन होती है उससे थोड़ा सा राहत देने के लिए, रिलीफ देने के लिए। नो, ये पर्पज़ नहीं होता, ठीक है। बच्चों को अच्छा लगता है जब हम यूजुअल क्लासरूम से कुछ अलग उनको कराते हैं एक्टिविटी, बट ये पर्पज़ नहीं होता कराने का। अलाउ स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इनटू गुड सिटीजन। एक स्टूडेंट को एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए नहीं, ये भी नहीं होता। हम उनको वेल डेवलप पर्सनालिटी उन बिल्ड कराने के लिए मेनली करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं। करिकुलम इम्प्रूवमेंट शुड अ डैश प्रोसेस। तो करिकुलम इम्प्रूवमेंट जो है, मतलब करिकुलम को इम्प्रूव करने का जो प्रोसेस है, इट शुड बी अ डैश प्रोसेस। सो लास्ट, इनिशियल, इंटरनल, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब हमेशा करिकुलम को इम्प्रूव करने का प्रोसेस चलता रहना चाहिए, कंटिन्यू होता रहना चाहिए, दैट इज कंटिन्यूस। 5 स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शंस आर फॉर। ये जो 5 स्टेजेस है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन, ये किसके हैं? करिकुलम चेंज के, ठीक है। करिकुलम चेंज, जब करिकुलम को चेंज करने की ज़रूरत होती है। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, किस चीज़ की अवेयरनेस, किस चीज़ को लाने की ज़रूरत है। जैसे मैं अगर आज के टाइम से आपका इस चीज़ को रिलेट करूँ
तो अभी किस चीज़ को लाने की ज़रूरत है करिकुलम में? हमारे टेक्नोलॉजी, वास्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ चुकी है तो उस चीज़ को भी हमारे जो करिकुलम में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आ चुका है कुछ हद तक बट पूरी तरह से नहीं। सो अब उस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। देन इंटरेस्ट, इवैल्यूएट, उसको इवैल्यूएट करेंगे कि कैसे इसको हमने करना है। देन ट्राई, उसको ट्रायल करना है, मतलब चेक करना है, इम्प्लीमेंट करके देखना है और फिर अडॉप्ट करना है। सो द आंसर इज करिकुलम चेंज। ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर टुडे only this much, and I'll be coming with more questions, MCQ question on knowledge and curriculum book. Okay, so once the knowledge and curriculum book is complete, I'll move on to the paper 2. Okay, so let us first complete the paper 1. एक बार paper 1 को अच्छे से कर लेते हैं, जितने MCQs इसमें से हो सकते हैं, then हम paper 2 start करेंगे 2-3 दिन में। उससे पहले हमने knowledge and curriculum के mostly जितने लाइक पॉसिबल हमें MCQs लगते हैं। सी MCQs इज़ अनलिमिटेड बन सकते हैं, किसी भी लाइन से MCQs बनाए जाते हैं, बट हम जो मेन फोकस कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे कर रहे हैं। जैसे सब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर के, तो जो सब्जेक्टिव टॉपिक इम्पॉर्टेंट था उसी से हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड टॉपिक कर रहे हैं। बट अगर आप बनाना चाहो तो ऑब्जेक्टिव के एंडलेस, लिमिटलेस कहते हैं, उतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो 1-2 दिन हम और नॉलेज एंड करिकुलम में और पॉसिबल क्वेश्चंस देखते हैं MCQs के। देन आफ्टर डूइंग पेपर 1 विल मूव ऑन टू पेपर 2। आई विल बी अपलोडिंग वीडियो फॉर पेपर 2, दैट इज योर असेसमेंट फॉर लर्निंग। सो फॉर नाउ प्लीज गो थ्रू योर नॉलेज एंड करिकुलम बुक, go through all the MCQs. If you have any doubt, any query, comment me on the comment section and share with your friends, and have a good luck, all the best, prepare well for your exam. Till then, goodbye and take care.